नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। जम्मू से बड़ी खबर, माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा, 12 लोगों की मौत की पुष्टि, कई लोगों के घायल होने की खबर। पुलिस के मुताबिक भवन में भीड़ बढ़ने की वजह से यह हादसा हुआ। बचाव अभियान लगातार जारी है। आसिफ सुआफ हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, अब क्या अपडेट, क्या कुछ हालात पर नजर बनी हुई है और अभी वहां पर क्या कुछ हालात है? देखिए, एलजी ऑफिस की तरफ से हमें बताया गया है कि हालात को लेकर जो है न केवल स्थिति को काबू लगभग किया गया है, बल्कि जो ये पूरा मामला है इसमें क्योंकि लापरवाही साफ नजर आ रही है, इसको लेकर भी एक हाई लेवल इंक्वायरी की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है, जिसकी अगुवाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो एलजी के होते हैं वो करेंगे और माता वैष्णो देवी के जो अधिकारी है वो इस इंक्वायरी के दायरे में आएंगे और इसके अलावा इसके मेंबर्स जो इंक्वायरी कमेटी के हैं वो एडीजीपी जम्मू और साथ ही साथ डिविजनल कश्मीर जम्मू होंगे। और इसके अलावा राज्यपाल ऑफिस से हमें यह भी बताया गया कि उन्होंने गृह मंत्री जो राज्यपाल खुद है उन्होंने गृह मंत्री के साथ इस मामले को लेकर बात की, उन्हें जानकारी दी हालात की और साथ ही साथ ये भी बताया कि किस प्रकार से वहां पर रेस्क्यू काम को जल्द से जल्द शुरू किया गया और जिसके चलते अब वहां पर हालात थोड़े काबू में है। लेकिन क्योंकि लापरवाही साफ नजर आ रही है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के दौरान इतनी भीड़ वहां पर जमा नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह से तस्वीरों में भी हमने देखा कि काफी सारे लोग एक जगह पर वहां पर जमा है, वो लोग कैसे वहां पर इतनी तादाद में जमा हो गए, कैसे कोविड नियमों का जो पालन है वो वहां पर नहीं हो रहा था और इतनी भीड़ को जमा होने दिया गया, इसको लेकर जो है अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी, पूरी इंक्वायरी होगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से 2:45 बजे को ये हादसा हुआ था, उसके बाद जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, पहले मृतकों की संख्या 6 थी, उसके बाद वो बढ़कर 12 हो गई। जो जम्मू कश्मीर के डिजास्टर डायरेक्टर ने भी हमें कंफर्म किया कि 12 लोग इसमें फिलहाल मारे गए हैं, उसमें ज्यादातर घायलों के इलाज की बात करें तो घायलों का इलाज कहाँ हो रहा है, किस तरह हो रहा है घायलों का इलाज, घायलों की क्या स्थिति है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, कटरा का जो अपना हॉस्पिटल माता वैष्णो देवी का हॉस्पिटल है, नारायणा हॉस्पिटल, वहां पर घायलों को ले जाया गया है और वहां पर ही उनका इलाज हो रहा है। फिलहाल 13 घायल बताए जा रहे थे, जिसमें जिन्हें ज्यादा चोटें लगी थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास ये भी आई कि 20 के करीब लोग घायल हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ मामूली चोटें आई है। 13 लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे गंभीर चोटों के साथ, उनका इलाज किया जा रहा है। और इस बीच प्रशासन द्वारा ये भी कहा गया है कि जो घायलों का इलाज का खर्चा है वो सारा वैष्णो देवी बोर्ड उठाएगा और इसके अलावा 10 लाख रुपए की घोषणा उनके लिए भी कर दी गई है कि जो इस स्टैम्पेड में मारे गए हैं, राज्य की तरफ से उन्हें, जम्मू कश्मीर की तरफ, यूटी की तरफ से उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसके अलावा जो घायल हुए हैं उन्हें भी 2 लाख रुपए की राशि तुरंत दी जा रही है ताकि इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी न रहे। हालांकि और जो उनके परिजन हैं, उनके जानने वाले हैं, जाहिर है वहां पर बड़ी चिंता इस समय होगी, तो क्या कुछ ऐसे इंतजाम कि लोग जान पाएं कि उनके अपने कहां हैं, वो सुरक्षित हैं, उनकी क्या स्थिति है, इस बारे में कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सारे जो अब प्रिकॉशनरी काम है वो शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमें डीजीपी ने भी बताया कि 2:45 बजे के करीब ये हादसा हुआ। सबसे पहले पीसीआर को ही कॉल आया था कि इस तरह से स्टैम्पेड हुआ है धाम के अंदर, जो वैष्णो देवी मंदिर, वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे थे, उसके तुरंत बाद ये सारी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। सबसे पहले तो भीड़ को काबू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। पुलिस और एसडीआरएफ के अलावा जो वैष्णो देवी बोर्ड के लोग वो वहां पर काम में लग गए और उसके बाद हालांकि कुछ देर के लिए यात्रा को रोक दिया गया था, कटरा में भी और वैष्णो देवी में भी, लेकिन फिलहाल अब वहां से भी लोगों को जाने दिया गया है। यानी जो हालात है वो थोड़े नियंत्रण में यहां पर आ गए हैं। घायलों को हटाने के बाद लोगों को ठीक से उन्हें असेंबल करने का काम भी शुरू कर दिया गया और काफी हद तक वो काम भी यहां पर किया गया है। और लेकिन फिलहाल अभी जो भगदड़ के बाद जैसे मृत्यु 12 लोगों
लोगों की मौत हो गई या 13 लोग जो घायल है, उनके परिजन, उनके जो साथी है, उन्हें भी असेंबल किया जा रहा है ताकि वो अपने या उनके जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं उनके पास पहुंच सकें, उनके शवों को किस तरह से आगे ले जाया जाए। लेकिन हालांकि फिलहाल उनका पहले पोस्टमार्टम वगैरह होगा, लेकिन उन सब परिवारों को उन तक पहुंचाने के लिए, उन्हें दिलासा देने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से बड़ी भीड़ यहां पर थी, तो थोड़ा समय इसमें अभी लगेगा पूरी तरह से हालात पर काबू पाने के लिए। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि चलिए अब हालात, कहा जा रहा है कि मंदिर में नियंत्रण में है हालात, यात्रा फिलहाल जारी है और ऐसा नहीं है कि ये यात्रा ऐसी हो कि मंदिर में आए उतने ही लोग होंगे। एक लंबी यात्रा होती है तो वहां से जो लोग आ रहे हैं उसके क्या कुछ इंतजाम। एक चीज आसिफ, और जो सवाल मैं बार बार पूछ रही हूं वो ये कि आखिर ये लापरवाही क्यों? कोरोना आज से नहीं है, कोरोना काफी समय पहले से है, 2 साल होने जा रहे हैं और कोरोना के बाद से ही गाइडलाइंस थी, आरटीपीसीआर, सोशल डिस्टेंसिंग, जिस पे बार बार जोर डाला जाता है, उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक। बिल्कुल काफी बड़ी चूक यहाँ पर नजर आ रही है। जिस प्रकार से हमने तस्वीरों में भी देखा कि भारी भीड़ है, जैसा कि बताया जा रहा है कि 25,000 से भी ज्यादा लोग, 25 से 30,000 के करीब लोग जमा हो गए थे। हालांकि एक पूरा इसमें प्रोटोकॉल होता है, जो लोग आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग प्रशासन की तरफ से भी हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद इस तरह के गाइडलाइंस निकलते हैं। जो स्थल है, मंदिर या मस्जिद या जो भी इबादत के स्थल है, वहां के लिए ये गाइडलाइंस निकलते हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यहां पर भी हालांकि देखा जाता था कि वैष्णो देवी मंदिर में बाकायदा आरटीपीसीआर टेस्ट के चेक होने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए मंदिर के परिसर के अंदर जाना, ट्रैक से गुजरना, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन कल क्योंकि नए साल के मौके पर काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी और ऐसे में इस भीड़ को काबू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अलग अलग जगहों पर चेकिंग होती है। और सबसे बड़ी बात कि आपको और अलर्ट होना चाहिए था, प्रशासन को और अलर्ट होना चाहिए था, क्योंकि नए साल के मौके पर पूरे देश भर की बात करें, जगह जगह गाइडलाइंस हैं, लोग ज्यादा इकट्ठे ना हो आपस में, इसकी गाइडलाइंस है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर कई जगह रोक लग गई है, लोगों के आने जाने पर कई जगह रोक लग गई है, नाइट कर्फ्यू लागू हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर और ज्यादा सतर्क यहां पर नहीं हुए तो इसे साफ तौर पर लापरवाही कहा जाएगा। आसिफ जी बिल्कुल, यहाँ क्योंकि नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी बोर्ड के जो सदस्य, जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको भी ये पता होता है कि नए साल के मौके पर यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ती है। और जिस प्रकार से पहले ही प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस थी, तो उन्हें उसी को देखते हुए पूरे इंतजाम करने चाहिए थे। हालांकि जो आम दिनों में भी देखा जाता है कि कई जगहों पर चेकिंग, कई जगहों पर पूरे असेंबलिंग तरीके में मंदिर के अंदर छोड़ना, ट्रैक पे छोड़ना, ये सारे जब आम दिनों में किया जाता है तो नए साल के मौके पर और भी इसे सख्त करने की जरूरत थी। और जैसा कि प्रशासन को वहां पर जो बोर्ड के अधिकारी, बोर्ड के जो लोग हैं, उन्हें पता था कि नए साल के मौके पर भीड़ काफी ज्यादा लोगों की होगी। उन्हें बाकायदा ऑनलाइन दर्शनों की वहां पर उनके पास लिस्ट होती है कि किन्होंने ऑनलाइन परमिशन निकाले हैं, किन्हें जो वर्बल, जो लिखित परमिशन है वो दिए गए हैं। ये सारी जो आंकड़े हैं वहां पे बोर्ड के पास रहते हैं। और कोविड गाइडलाइन के बाद तो ये प्रोसीजर और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें कुछ गाइडलाइन आ गई हैं। आसिफ, आप बने रहे हमारे साथ, एक बार जरा बता दें, आज सुबह जब हैप्पी न्यू ईयर की हर किसी को उम्मीद, तो वो न्यू ईयर हैप्पी नहीं हुआ। खासतौर पर वो लोग जो वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए, भवन में भगदड़ मची, 2:45 बजे की बात है, और उस भगदड़ के बाद हालात ये कि 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 13 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब फिलहाल नियंत्रण में हालात बताए जा रहे हैं, यात्रा जारी है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं और जाहिर है वैष्णो देवी हादसे पर अब हेल्पलाइन नंबर जारी, वहां पर फोन करके आप जान सकते हैं। लगातार नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं। और भवन में भगदड़ मची थी, समय था 2:45 बजे, और न्यू ईयर जब लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं इस आस से कि नए साल पर माता के दर्शन के साथ हम नए साल की शुरुआत करेंगे तो आने वाला पूरा साल हमारा अच्छा बीतेगा। लेकिन लापरवाही के चलते ज्यादा भीड़, भगदड़, और भगदड़ की वजह से 12 लोगों की मौत, 13 से ज्यादा लोग घायल। नंबर फिलहाल हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं।
आपको बता दें कि मुआवजे का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, घायलों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है और लगातार प्रधानमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री ने भी दुख जताया, राहुल गांधी ने दुख जताया, प्रधानमंत्री ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है और अब लगातार पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री भी ले रहे हैं। लेकिन सुबह की शुरुआत के साथ ये बुरी खबर आई न्यू ईयर पर कि वैष्णो देवी भवन में बड़ा हादसा, भगदड़ मची। बताया यह जा रहा है, डीजीपी ने बताया कि श्रद्धालुओं में आपस में बहस हुई और वो बहस इतनी बड़ी कि उसने भगदड़ का रूप लिया और भगदड़ की वजह से 12 लोगों की मौत की खबर। आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, अभी क्या कुछ हालात लग रहा है, क्योंकि पहले 6 थे और उसके बाद यह आंकड़ा सीधे डबल हो गया। घायलों का इलाज कहां हो रहा है, पहली चीज घायलों की स्थिति क्या है, इस बारे में जरा बताएंगे। देखिए, घायलों का इलाज नारायणा हॉस्पिटल जो कटरा का यहाँ पर है, वैष्णो देवी का बोर्ड का ही यह हॉस्पिटल है, वैष्णो देवी मंदिर द्वारा ये बनाया गया है और इसी हॉस्पिटल में, क्योंकि स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर काफ़ी अधिक सुविधाएं भी है, इसलिए करीब जो हॉस्पिटल यहाँ पर स्थित है, इसी हॉस्पिटल में फिलहाल घायलों को ले जाया गया है और यहाँ पर घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल घायलों के बारे में बताया जा रहा है कि 13 से हालांकि ज़्यादा लोगों को चोटें लगी थी, लेकिन उसमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मामूली चोटें लगी थी, उन्हें फर्स्ट एड देकर ही उनका इलाज कर लिया गया। लेकिन जो घायल बुरी तरह से है या जिन्हें ज्यादा चोटें लगी है, उनकी संख्या 13 बताई गई है और 13 के 13 जो है नारायणा हॉस्पिटल में इस समय भर्ती है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इसके अलावा जो अब वहां लोगों को असेंबल करना, लोगों को वहां पर दोबारा से जो एक सिस्टम है उसको बहाल करना, कि एक गैप रखी जाए, प्रोटोकॉल कोविड का फॉलो किया जाए, भीड़ न हो, स्टैम्पेड दोबारा से न हो, उसको लेकर अब सारे प्रयास किए जा रहे हैं और सभी आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन भगदड़ से पहले की भी मैं अगर बात करूं, क्योंकि आप वहीं पर हैं, आप नजर बनाए रखते होंगे, एक चीज बताइए कि आम दिनों में कितना पालन होता है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, इन तमाम चीज़ों का, कोविड की जो गाइडलाइंस हैं इसका कितना पालन होता है? जो भीड़ का नज़ारा देख रहे हैं हम, तो क्या इस भीड़ में सभी ने मास्क लगा रखा होगा? हालांकि ऐसा लगता नहीं है, लेकिन क्या स्थिति होती है? देखिए, आम दिनों में पहले जब कोविड के नियम, कोविड के जो प्रोटोकॉल घोषित हुए थे, उसके बाद पहले काफ़ी ज़्यादा जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो गाइडलाइंस को फॉलो करने में जिस प्रकार से लोग भी ढील बरतते गए, तो प्रशासन की तरफ से भी कहीं ना कहीं उसको लेकर एक लचक सा रवैया देखने को मिला। हालांकि जो काफ़ी अहम चीज़ें हैं, लाइक RT-PCR टेस्ट है, उसकी रिपोर्ट है, वो सब जरूर देखी जाती थी, लेकिन कई लोग मास्क के बगैर भी देखे जा सकते थे पहले दिनों में भी। हालांकि इस तरह की भीड़ जो है जमा होने नहीं दी जाती थी, इसको लेकर जो है जरूर ख्याल रखा जाता था आम दिनों में। लेकिन कल किस प्रकार से एकदम से ये सारी भीड़ जमा हो गई और किसकी लापरवाही, कहां से ये लापरवाही शुरू हो गई और फिर बढ़ती गई, इसको लेकर जो है सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आम दिनों में भी अब कोविड प्रोटोकॉल को लेकर उतनी ज्यादा सख्ती यहाँ पर जो भवन का प्रशासन है या श्राइन बोर्ड का प्रशासन है उनकी तरफ से नहीं देखी जाती थी। लेकिन हालांकि क्योंकि कई सारी अहम चीजें हैं कोविड प्रोटोकॉल के चलते, जो RT-PCR टेस्ट या दूसरी परमिशन जैसी चीजें, उनका जरूर यहाँ पर ख्याल रखा जाता था, वो सारी चीजें जरूर चेक की जाती है, क्योंकि परमिशन के बगैर, चाहे ऑनलाइन लिया हो या लिखित में वहां पर ही परमिशन निकाला हो, उसको जरूर चेक किया जाता है और उसके बगैर कोई भी एंट्री यात्रा के लिए नहीं दी जाती है। कटरा से ही इस सारी शुरुआत की जाती है। उसके चलते क्योंकि कई सारे चेक पोस्ट, कई सारे जो अधिकारी है अलग अलग जगहों पर इन सब चीजों को चेक करते हैं, उनकी नियुक्ति होती है और वो ये सारा काम करते हैं। लेकिन कल उसके बावजूद, लिस्ट होने के बावजूद कि इतनी संख्या में यात्री आ रहे हैं, इतनी यहाँ पर भीड़ होने वाली है, उसके बाद भी ये सारे इंतजाम नहीं किए गए, इसका ख्याल नहीं रखा गया कि भवन के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ न हो और ये हादसा यहां पर देखने को मिला। जी
बिल्कुल, तो लापरवाही कहा जाएगा, साफ तौर पर लापरवाही कहा जाएगा। आसिफ, अगर मैं बात करूं, क्योंकि वहां पर बच्चे बूढ़े जवान सभी होते हैं जो दर्शन के लिए जाते हैं, और ऐसे में अगर मैं बूढ़े और बच्चों की बात करूं खास तौर पर, क्या कुछ इस समय पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है? क्योंकि भवन में यह हादसा हुआ है, लेकिन कटरा या वहां से आने वाले जो लोग होंगे उन तक जब यह खबर पहुंच रही होगी कि बड़ा हादसा हो गया, इतने लोगों की मौत हो गई, तो एक पैनिक सिचुएशन तो जरूर क्रिएट हुई होगी। उसको हालात में करने के लिए कि पैनिक की वजह से वहां पर कोई और भगदड़ ना हो जाए और लोग परेशान ना हो, क्या उसके लिए भी कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि रात के दौरान ये हादसा हुआ था, 2:45 हादसा हुआ, तो इस वजह से खबर जो है बाहर तक उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं गई कि बाहर के जो स्थानीय लोग हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं, वो एकदम से वहां पर पहुंचे। तो इस वजह से एक वो सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई कि बाहर से लोगों की भीड़ फिर जमा हो जाए इस हादसे के बाद, सुनने के बाद कि इस तरह से जो हादसा हुआ है। लेकिन ज़रूर अंदर जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लोगों की मौजूद थी, चाहे भवन के अंदर हो, चाहे ट्रैक पर जो लोग यात्री जा रहे थे, वो उनमें पैनिक जरूर हो गया काफी समय के लिए, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं इसमें शामिल थी। तो हर कोई अपनी जान बचाने को लेकर वहां पर चिंतित नजर आने लगा, एक पैनिक सा हो गया। लेकिन तुरंत, क्योंकि यहां पर पुलिस और प्रशासन के लोग भी पहुंचे, साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग पहुंचे, जो श्राइन बोर्ड के वहां पर अधिकारी स्टाफ है वो काम में लग गए। तो तुरंत ना केवल घायलों को, जो मृतक है, उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया गया, बल्कि जो लोग पैनिक में थे उन्हें अच्छी तरह से वहां पर असेंबल करने की कवायद भी शुरू हो गई, और कहीं हद तक वो अब यहां पर काम कर लिया गया है। लेकिन क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी, तो इस वजह से थोड़ा समय और इसमें लगेगा कि ताकि पूरा जो है इसको नियंत्रण में किया जाए, और नियंत्रण में किया जा सके। और क्या संख्या भी बढ़ती है, ये भी देखने वाली बात होगी। जैसे 6 से 12 पहुंची संख्या, क्या ये संख्या भी बढ़ सकती है या घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है? रोकना चाहूंगी आपको, बड़ी खबर, हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं और हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं पीसीआर कटरा हेल्पलाइन नंबर, जिनको जारी कर दिया गया है अब, और उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर। हेल्पलाइन नंबर्स, इनको नोट करिए। जिनके अपने वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए और आप परेशान हो रहे हैं तो तुरंत कॉल करें। घायलों को कटरा के नारायणा अस्पताल में इलाज घायलों का जारी है, 13 लोग घायल हैं। हेल्पलाइन नंबर इसको लेकर अब जारी कर दिए गए हैं और आप इस पर जानकारी ले सकते हैं अपनों की, और जान सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। इसलिए घर बैठकर परेशान ना हो, हेल्पलाइन नंबर अब जारी कर दिए गए हैं। इस नंबर पर आप कॉल करें और जानें कि आपके अपने कैसे हैं। तो बड़ा हादसा वैष्णो देवी में 2:45 बजे भगदड़ की वजह से हुआ। 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 13 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, और अब हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं ताकि जो उनके अपने हैं वो जानकारी ले सके और समझ सके कि उनके अपनों की क्या स्थिति है, वो कहां है। आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। आसिफ, अब हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं ताकि जो लोग परेशान होंगे, जिनके अपने वैष्णो देवी गए, वो लोग जाहिर है परेशान होंगे, तो अब इन पर फोन करके जाना जा सकता है उनका हाल। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो अब हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, और ये अब अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर हालात काफ़ी हद तक काबू में कर लिए गए हैं। और जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि जो ये शुरुआत स्टैम्पेड की हुई, तो 2 ग्रुप थे जो लाइन में लगे हुए थे, वो लाइन से बाहर निकलकर एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे, और उसी झगड़े के बीच में एक ग्रुप भागने लगा। और जैसे ही वो भागने लगे झगड़े के चलते, तो दूसरे लोगों ने जब देखा कि कुछ लोग भाग रहे हैं, तो वो भी वहां से भागने लगे, और इसी के चलते ये स्टैम्पेड शुरू हो गया, भगदड़ मचनी शुरू हो गई, क्योंकि भीड़ भी काफी ज्यादा थी। लेकिन जो शुरुआती अब जांच में जानकारी निकलकर सामने आ रही है अधिकारियों द्वारा कि 2 ग्रुप 2 लाइंस में जो लगे हुए थे, वो लाइन से बाहर निकलकर एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ में ये भगदड़ शुरू हो गई, और उसके बाद ये सारा स्टैम्पेड शुरू हो गया था। लेकिन अब इतना बड़ा रूप ले लिया है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जिसमें 12 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल होते हैं। आप बने रहे हमारे साथ आसिफ। लगातार बड़ा हादसा वैष्णो देवी में हुआ है, 12 की मौत, 13 से ज्यादा घायल।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।